हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए, आप सब खुश रहिए। मैं शीला डे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं जिस विषय में बात करूँगी, मुझे इस विषय में बात करते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और साथ में थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। तो आज मैं यहाँ पे हमारे ब्रेव सोल्जर्स उनके विषय में बात करूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है और दूसरी तरफ हमारे जो देश के बहादुर सैनिक हैं वो देश के दुश्मनों से लड़ रहे हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं ताकि वो देश की सुरक्षा कर सके और हमारी सुरक्षा कर सके और हम चैन की नींद सो सकें। हाल ही में हमारे देश के कई सोल्जर्स शहीद हुए हैं हमारे देश के दुश्मनों से लड़ते हुए, और इस तरीके से वो अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं। इससे हमें पता चलता है हमारे जो सोल्जर्स का जो लाइफ है वो इजी नहीं है, वो बहुत कठिन है और बहुत सारी कठिनाइयों से भरा हुआ है। हमारे जो सोल्जर्स है वो अपने देश और देशवासियों के लिए बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका जो लाइफ है वो चुनौतियों से भरा हुआ होता है, लेकिन वो हंसते हंसते सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। उनके लिए देश सबसे पहले आता है। जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको अपना पर्सनल लाइफ और जो अपनी छोटी छोटी खुशियों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए सबसे पहला चीज़ जो है वो अपना देश है। परिवार से पहले उनका देश आता है। हमारे जो सोल्जर्स हैं वो ज़्यादा समय अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, उसके बाद भी वो हंसते हंसते अपना काम करते हैं, मेहनत से अपना काम करते हैं ताकि वो देश की रक्षा कर सके। हमारे जो सोल्जर्स हैं काफ़ी बार उनको हार्श कंडीशन में रहना होता है, चाहे बहुत गर्मी हो ठंडी हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो हंसते हंसते -25 -30 डिग्री टेम्परेचर में भी रह लेते हैं, जिसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो मेंटली और फिज़िकली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वही वो इन सब जगह में रह सकते हैं। हमारे सोल्जर्स को काफ़ी बार कुछ ऐसे जगहों पे रहना पड़ता है जहाँ पे फ़ोन के नेटवर्क ये सब बिल्कुल नहीं मिलता है। काफ़ी बार तो ऐसा होता है 2-2 3-3 महीनों तक वो अपने परिवार के लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। आप खुद सोचिए उन माँ के बारे में, उन वाइफ के बारे में कितना टेंशन होता होगा उनको पता नहीं चलता है कि उनका बेटा ठीक है कि नहीं, ठीक से खा रहा है कि नहीं। आप सोच सकते हो उन माँ, उन वाइफ के बारे में कितना टेंशन होता होगा, है ना। कितनी रात को शायद ठीक से नींद भी नहीं आता होगा ये सारी चीज़ें सोच सोच के। तो परिवार जो है उनको भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो, वाइफ की डिलीवरी होती है, उस समय भी जो सोल्जर्स है काफ़ी बार अपनी वाइफ के साथ नहीं होते हैं। अपने आई थिंक जो बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी को भी वो पास से नहीं देख पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोल्जर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और साथ ही में जो सोल्जर्स की जो वाइफ है उनको भी बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिर सोल्जर्स की जो वाइफ होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको अकेला करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो घर पे नहीं होते हैं। जैसे बच्चे की छोटी छोटी ज़रूरत, बच्चे का स्कूल, घर संभालना, अगर वो सास ससुर के साथ है तो सास ससुर का देखभाल करना। तो एक माँ के साथ साथ उनको पापा भी बनना होता है और वो अपने बच्चे की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरी करती है। फिर हमारे जो सोल्जर्स है वो अपने बच्चे को ठीक से बड़ा होता हुआ भी नहीं देख पाते हैं। फिर जैसे बच्चे का स्कूल का फर्स्ट प्रोग्राम, बच्चे का कोई अचीवमेंट, बच्चे का कोई परफॉर्मेंस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे सोल्जर्स जो है मिस करते हैं। फिर जो बच्चे हैं वो भी पापा को मिस करते हैं जब वो प्रोग्राम में देखते हैं सबके फादर आए हैं, उनके फादर नहीं आए हैं। तो बच्चे को भी बहुत बुरा लगता है, और बच्चा भी पापा को साल में बहुत कम दिन ही देखता है, और इस तरीके से बच्चा भी बड़ा हो जाता है। फिर हमारे जो सोल्जर्स है वो बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, दिवाली हो गया,
तो बहुत बार वो अपने परिवार के लोगों के साथ नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे समय में जो परिवार है ये सारा जो सेलिब्रेशन है अकेले ही करता है। आप खुद सोच सकते हैं, अगर ऐसे पूजा त्यौहार में अगर हस्बैंड घर पे ना हो तो किसको अच्छा लगता होगा। या जो छोटा सा बच्चा है जो देख रहा है उसके फ्रेंड के सारे फ्रेंड्स के फादर है घर पे और मेरे फादर नहीं है, तो उस बच्चे को कैसा लगता होगा। फिर जो हमारी जो सोल्जर्स की जो वाइफ होती है, जैसे करवा चौथ है, वो भी अकेले अकेले मनाती है, हस्बैंड का फ़ोटो देख के वो पूजा करती है। सही बात है, हमारे जो सोल्जर्स का लाइफ है वो बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ है और साथ में उनका जो परिवार है उनको भी बहुत ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये लाइफ इजी नहीं है। फिर जैसे काफ़ी बार सुनती हूँ कि सोल्जर्स जो है जॉब ही तो कर रहे हैं, उनको सैलरी ही तो मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि हाँ, ये जॉब है, सैलरी भी मिल रहा है, ये सब कुछ सही बात है। लेकिन जो हमारे जो सोल्जर्स है वो अपने मातृभूमि के लिए शहीद होने के लिए भी तैयार होते हैं, अपना जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। क्या ये इजी है? ये इजी नहीं है। जान देना ये इजी नहीं है और ये हर कोई नहीं कर सकता है। तो ये सिर्फ एक जॉब ही नहीं है, वो देश की सेवा भी कर रहे हैं। फिर जैसे काफ़ी बार लोग बोलते भी है सोल्जर्स की वाइफ के लिए कि हस्बैंड तो लेके ही नहीं जाता है, वाइफ तो यहीं पे रहती है। तो मे भी शायद उनको पता ना हो। तो ऐसे ऐसे जगह पे हमारे सोल्जर्स रहते हैं, ऐसे हार्श कंडीशन में जहाँ पे वो अपनी वाइफ को नहीं लेके जा सकते हैं और वो वहाँ पे देश की रक्षा के लिए गए हैं। हमारे जो देश के जो सोल्जर्स हैं वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो रहे हैं। कितनी माएँ अपनी संतान खो रही है, कितनी जो वाइफ है वो अपना जीवन साथी खो रही है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने बच्चे को मोटिवेट करती है कि तुम भी अपने पापा के नक्शे कदम में चलो। सच में हमारे जो माएँ हैं, हमारी जो सोल्जर्स की जो वाइफ है, जो वीर नारियाँ है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसी माँओं को सत सत नमन कि जिनके गर्भ से ऐसे बेटे पैदा हो रहे हैं। कभी सोचती हूँ कि ऐसा दिन आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और कभी भी किसी माँ को अपना बेटा नहीं खोना होगा, किसी भी वाइफ को अपना हमसफ़र नहीं खोना होगा। तो सोचती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि कभी ऐसा दिन आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी विषय में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। कभी कभी सोचती हूँ, कभी कभी सोचती हूँ, क्यों सरहद पार से चलती है गोलियाँ। कभी कभी सोचती हूँ, क्यों सरहद पार से चलती है गोलियाँ। क्या उनका घर नहीं है, परिवार नहीं है, बच्चे नहीं हैं? क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? क्यों इस ज़मीन को रक्त से रंग देते हैं? क्यों इस ज़मीन को रक्त से रंग देते हैं? इतनी सुंदर प्रकृति को क्यों अनदेखा करते हैं? इतनी सुंदर प्रकृति को क्यों अनदेखा करते हैं? सोचती हूँ, कभी तो ऐसा सूरज निकलेगा, कभी तो ऐसा सूरज निकलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी तो ऐसा सूरज निकलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना रहेगा जात पात दुश्मनी, सिर्फ रहेगा भाईचारा। ना रहेगा जात पात दुश्मनी, सिर्फ रहेगा भाईचारा। कभी तो ऐसा दिन ना आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी तो ऐसा दिन ना आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि हमारे देश का जो है हर देशवासी यही सपना देखता है कि कभी तो ऐसा दिन ना आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबका यही सपना है, मैं भी ये सपना देखती हूँ कि ऐसा दिन आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का विषय यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरा विषय, मेरे टॉपिक्स अगर अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं आज का विषय यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।